एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, दूसरी तरफ भगवाधारी योगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट हैं और भगवा ही चीफ मिनिस्टर योगी की पहचान है। वैसे तो मोदी और योगी में कई बातें कॉमन हैं, लेकिन राम का जीवन सूत्र एक ऐसी धुरी है जहां मोदी और योगी का आचार और विचार दोनों जुड़ता है। अयोध्या में श्री राम का दिव्य धाम 500 साल की प्रतीक्षा का मूर्त रूप है। 80 करोड़ सनातनियों की आस्था की धुरी है। श्री राम सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। राम राज्य मोदी योगी के राज धर्म का सूत्र है। राम राज्य की स्थापना मोदी और योगी का संकल्प है। जब दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तब आप लोगों का उत्साह ऐसे लगता था जैसे कि हर व्यक्ति की एक ही तमन्ना है और आपके यहां से एक ही नारा गूंजता था। जब मैं यहां आया था मंच पे उस समय भाषण देने के लिए, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद जब यहां पे मैं स्वागत भाषण के लिए उपस्थित हुआ था, तो आपकी ओर से एक ही आवाज आई थी कि योगी जी एक काम करो और मंदिर का, और वही उत्साह की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। इसलिए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख जब पूरा भारत एक सुर में जय श्री राम बोलेगा। इसी दिन रामलला के विग्रह की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में राम मंदिर का सपना 80 करोड़ हिंदुओं का वो सपना है जिसे हिंदुओं की कई पीढ़ियां 500 सालों से देख रही हैं। वही सपना हजारों अवरोध और 500 सालों के प्रतिरोध के बाद साकार हो रहा है। अयोध्या में राम का दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। भगवान ने स्वयं कहा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। तो उस अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि भगवान जब आपको सबसे प्रिय मानते हैं, तो जब भगवान आ रहे हो तो जैसे दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या वासी पूरी दुनिया के सामने दीपोत्सव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे ही भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? जय जय सीताराम। सभी लोग तैयार हैं? राम भक्तों के लिए इस बार की दीपावली बेहद खास है, क्योंकि इस दिवाली के बाद रामलला का वनवास खत्म होगा। राम अपने धाम में विराजेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का ऐलान हो चुका है। अब इसे संयोग या फिर कुछ और कहिए कि जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, तब दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी की सरकार है। मोदी और योगी को प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण भी मिल चुका है। अयोध्या में हम मौजूद हैं और महसूस यही होता है कि इस देश के दिल में राम है, आत्मा में राम है, घर में राम है, मोहल्लों में राम है, राज्य में राम है, देश में राम है और दुनिया भर में इस ब्रह्मांड में राम है। अगर ऐसा है और राम ऐसे इस तरीके से व्याप्त हैं, तो फिर इसके सामाजिक और राजनीतिक असर क्या होने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी ने राम जी का जन्म जिस जगह पर हुआ माना जाता है, उस जगह राम जी का भव्य मंदिर होगा, ये बात अपने मैनिफेस्टोज में एक के बाद एक कही थी। नरेंद्र मोदी के दौर में वो बात पूरी हुई। तो एक तरीके से इसे माना यह जा रहा है कि राम जी को उनकी जगह पर नरेंद्र मोदी लेकर आए और नरेंद्र मोदी एक तरीके से राम जी का अयोध्या जी में एक बार फिर से राज्याभिषेक कर रहे हैं। अगर ऐसा ही लोग सोच रहे हैं, यही परसेप्शन है, तो फिर राज्याभिषेक क्या नरेंद्र मोदी का भी उसी तरीके से बल्कि उससे मजबूत तरीके से होने वाला है? और क्या फिर 400 का टारगेट भी दूर नहीं दिखाई देता? अब आप खुद सोचिए,
जब सनातन के दो बड़े ध्वज राम की पताका उठाएंगे, जब सनातनी मोदी राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, भगवाधारी योगी मोदी के साथ नजर आएंगे। श्री राम, मोदी और योगी के राज में अपने धाम में विराजेंगे तो फिर तस्वीर इतनी अद्भुत होगी। 22 जनवरी की तस्वीर 5 अगस्त 2020 के भूमि पूजन से भी दिव्य होगी और 22 जनवरी की तारीख इतिहास में दर्ज हो जाएगी। पूरा भारत इस तस्वीर को देखकर भावुक होगा। भारत का हर बच्चा जय श्री राम बोलेगा। 16 जनवरी से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 22 जनवरी को पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। दोपहर 12 बजे से 12:45 के बीच प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में देश के अलग अलग पूजा पद्धतियों से जुड़े 4000 संत भी शामिल होंगे। 2500 से ज्यादा विशेष लोगों को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन में जुड़े परिवारों को भी न्योता दिया जाए। 5 लाख गांवों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। पीएम मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर को आम भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी एक साथ अयोध्या में दिखाई देगी, क्योंकि 22 जनवरी को ही अयोध्या में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 22 तारीख की ही तय तारीख की गई है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी प्रभु श्री राम की उनके अपने भव्य और दिव्य राम मंदिर में स्थापना की जाएगी। एक ऐसा सपना था जो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने देखा था। हिंदुस्तानियों और हिंदुओं के लिए सबसे बड़े आस्था का विषय भगवान राम है और अब भगवान राम जो है अपने मंदिर में विराजने वाले हैं। जाहिर सी बात है ये दुनिया देखेगी कि कैसे अयोध्या में उस दिन भव्य तैयारी की गई थी। आज जब सीएम योगी दीपोत्सव के कार्यक्रम में बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम को सबसे ज्यादा कोई प्यारा था तो वो उनकी अपनी अयोध्या, और इसलिए अयोध्या वासियों को आज से ही अपने प्रभु राम के स्वागत की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जो 22 तारीख का कार्यक्रम हो, 22 जनवरी का जो कार्यक्रम हो वो दिव्य हो, भव्य हो, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी। इसका एक पहलू ये भी है कि इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था का विषय जो है वो प्रभु श्री राम है। 500 सालों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने मंदिर में बैठेंगे, अपने उस राम मंदिर में बैठेंगे जहां पे बैठने का संकल्प लेके लाखों लोगों ने लंबा संघर्ष भी किया। तो अब वो सपना पूरा हो रहा है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो चुनाव पर भी पड़ेगा। राम एक ऐसा सेतु है जो पूरे भारत को जोड़ते हैं। राम के भक्त उत्तर में भी हैं और दक्षिण में भी। पूरब में भी राम पूजनीय हैं और पश्चिम में श्री राम के चाहने वाले मौजूद हैं। मोदी और योगी की जोड़ी सियासत की सबसे सुपरहिट जोड़ी है। जब दोनों एक साथ किसी मंच पर नजर आते हैं तो बीजेपी के विरोधियों को सांप सूंघ जाता है। मोदी और योगी के मैजिक के आगे सब स्वाहा हो जाता है। के आगे विरोध का कोई नैरेटिव, कोई विचार, कोई भी विवाद टिक नहीं पाता। सनातन से श्री राम का संबंध कितना प्रगाढ़ है ये बात मोदी जानते हैं और योगी भी। योगी जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने अयोध्या में भव्य दीपावली और दीपोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत की। बतौर मुख्यमंत्री योगी अब तक 60 बार से ज्यादा अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। 9 नवंबर को योगी ने अयोध्या में पूरी कैबिनेट लगाई। राम दरबार और अयोध्या के प्रधान हनुमान जी के हनुमानगढ़ी में हाजिरी लगाई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद का गठन किया। छोटी दीपावली पर भी योगी अयोध्या में थे। धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाया। अयोध्या के 51 घाटों पर 54 लाख दिए जलाए गए। इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस अयोध्या पर है। अयोध्या राम की नगरी है। श्री राम 80 करोड़ सनातनियों के आस्था के सबसे बड़े प्रतीक हैं। मेरे परिवारजनों, आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है
और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। मोदी और योगी की जोड़ी अभी से 2024 की चुनावी पिच तैयार कर रही है। इस पिच पर राम मंदिर का मॉडल सबसे आगे है, क्योंकि श्री राम की ताकत और राम भक्तों की आस्था, दोनों ही बातों को मोदी योगी अच्छे से समझते हैं। इसीलिए राम के नाम पर माहौल बनाने का काम अभी से चालू है। श्री राम मंदिर का मॉडल दिखाकर, मंदिर की तारीख बताकर और राम राज्य की परिकल्पना की कथा सुनाकर बीजेपी अभी से राम भक्तों को जोड़ रही है। अयोध्या से गए, निषाद राज को गले लगा लिया। जंगल में गए, चित्रकूट में गए, ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के अभय होने के लिए एक संकल्प लेकर के बढ़े। और एक ही संकल्प था, निस्सरहीन करहु मही भुज उठाए प्रण कीन। और भाइयों बहनों, राक्षस विहीन कर दिया इस धरती को। बड़े बड़े राक्षस थे, उनके पास बड़ी बड़ी टीमें थी, बड़े बड़े उनके पास सेनाएं थी, सब स्वाहा हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मोदी और योगी जब भी किसी चुनावी सभा में जाते हैं तो वहां जय श्री राम गूंजता है। इसीलिए मोदी खुलकर भक्ति और भाव की बात करते हैं, खुद को राम का सेवक बताते हैं। योगी जहां भी जाते हैं वो राम, राम मंदिर और राम जन्मभूमि की कथा सुनाते हैं। जंगल में उन्होंने माता सबरी के भी जूठे बेर खाए, वनवासियों को, गिरवासियों को गले से लगाया। जामवंत भी, हनुमान भी, अंगद भी, सुग्रीव भी उनके मित्र बने। महर्षि अगस्त का भी आशीर्वाद लिया, सेतुबंध का निर्माण भी किया। और अयोध्या आगमन पर राम राज्य की आधारशिला की नींव को रख करके दुनिया की सबसे आदर्श व्यवस्था के रूप में किसी एक व्यवस्था को दुनिया आज भी मानती है, वह राम राज्य की व्यवस्था को मानती है। और राम राज्य की इसी आधारशिला, आधार भूमि को देखने के लिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आज 54 देशों के एम्बेसडर्स और राजनयिक आ रहे हैं। कुछ ही देर में उनका आगमन होने जा रहा है। वे दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे, सरयू आरती के साक्षी बनेंगे और अयोध्या की इस भव्यता का अवलोकन अपनी आंखों से करेंगे। और सचमुच अयोध्या वासियों का अभिनंदन भी इस अवसर पर करने का एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा।